आखिर क्या वजह? मेरे घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ तो वजह है। तो पता ये चला कि बरकत होगी कहाँ? जहां हराम आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। ये जो जहेज का पैसा है ये रिश्वत है। क्या है ये? अरे जोरे बोलो। रिश्वत का पैसा है। और रिश्वत क्या है? हराम है। रिश्वत की छे? हराम। रिश्वतेर पैसा हराम छे। जे खान रिश्वतेर पैसा ओसबे ओखाने बरकत होबे ना, होबे ना। एक बादशाह ने ऐलान किया, बारसोई में जितना बेवकूफ है सबको जमा करो। बादशाह था, ऐलान हुआ और सारे लोग ढूंढने लगे, ए ती बेवकूफ चीज, तो दिमाग खराब क्यों नहीं, मैं बेवकूफ क्यों नहीं। और ढूंढ ढूंढ करके बोले, बादशाह बोला या इनाम देगा। 150 बेवकूफों को बादशाह के दरबार में जमा किया गया। तो बादशाह चेक किया कि सबसे बड़ा बेवकूफ इसमें से कौन है, उसको छांटो। तो चेक किया गया, एक आदमी बेवकूफ मिला। बोला, ती बेवकूफ चीज? बोला पता नहीं। तो बादशाह बोला कि हाँ ती चीज। तो बादशाह हीरे का हार पहना हुआ था गले में, खोल कर बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से इनाम है और तुमको आजादी है, जो चाहो मेरे राज में खाओ पियो ऐश करो। कुछ दिन महीनों के बाद बादशाह बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद नहीं है। सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये बेवकूफ को पता चला कि बादशाह का आखिरी वक्त है, वो भी देखने के लिए आया। सारे लोग खड़े हैं तो ये बेवकूफ करीब आया। बोला कि बादशाह साहब ठीक है ना? बोला नहीं बाबू ठीक नहीं है, बस आखिरी वक्त छे मोर और बस हम जा रहे हैं। बोला कहाँ जा रहे हैं? बोला कहाँ जा रहे हैं? अरे वहाँ जा रहे हैं। तो बेवकूफ बोला कहाँ जा रहे हैं? अकेले जा रहे हैं। बोला कि वहाँ अकेले ही जाता है। तो बेवकूफ कहने लगा, आप बादशाह हैं, अकेले कैसे जाइएगा? ये बॉडीगार्ड जाएगा? बोला नहीं, वहाँ अलाउ नहीं है। बोला नौकर जावे? बोला नहीं। बोले रे अच्छा आप वहां जाइएगा? बेवकूफ पूछने लगा कि आप वहां जाइएगा तो कब आइएगा? बोला नहीं, वहां से आने की इजाजत नहीं है। तो बोला कि यहां महल में रह रहे हैं, वहां महल बनाए, वहां महल बनाए। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं, महल नहीं बनाए। बोला रे ना नौकर भेजे, ना चाकर भेजे, ना बॉडीगार्ड भेजे, ना सिपाही भेजे और कुर्बान जाइए, ना महल बनाए, अब फिर लौट के भी नहीं आना, वहीं रहना है। तो वो बेवकूफ गले से मोती का हार निकाला और बादशाह को पहना दिया। बोला सबसे बड़का बेवकूफ तो आप हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, आपने ऐलान किया कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, अगर पकड़ा गया सजा मिलेगी। सारा मदीना सो रहा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के गलियों में घूम रहे हैं, किस घर में खाना पका है कि नहीं पका है, कोई किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किस घर में कोई बच्चा रो तो नहीं रहा है। ओहो, एक गली से गुजर रहे थे, एक घर से आवाज आई। माँ बेटी से कह रही थी, ए बेटी हमरा तो गरीब छी, एरा दूध कम छे, थोड़ के पानी मिले दे। तो बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया है दूध में कोई पानी, अरे जोर से बोल, दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। मुसलमानों सुनो, ईमान देखो। माँ कह रही बेटी से, बेटी दूध नहीं पानी मिले दे, 1 किलो दूध छे नहीं, आधा किलो दूध पानी मिले दे, 1.5 किलो है जाबे। और बेटी कहती है कि अम्मा ओ अमीरुल मोमिनीन उमर ने मना किया दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। और माँ कहती है कि बेटा अमीरुल मोमिनीन तो अपने घर में सो रहे हैं, कौन सा देखने आता है, रात है मिलाना तो। ओ मेरी बच्चियों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, वो बच्ची वो लड़की अपनी माँ से कहती है अम्मी जान ठीक है अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। मेरा, अरे जोरे बोलो, मेरा, ओ मेरा अल्लाह तो देख रहा है।
अम्मी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, और कुर्बान जाओ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस लफ्ज़ को, अल्फाज को, माँ बेटी के मुकालिमे को, गुफ्तगू को सुनते हैं, घर में निशान लगा देते हैं। सुबह फजर के नमाज के बाद जब आप बैठते हैं, अपने गुलाम को कहते हैं जाओ उन दोनों माँ बेटी को बुला कर मेरे पास ले आओ। मुसलमानों, आज जो सबसे ज़्यादा झूठ बोले हम उसी को होशियार कहते हैं कि नहीं, बहुत होशियार जी। आज जो सबसे ज़्यादा चालाकी करे, मक्कारी करे, हम उसे ही होशियार अक्लमंद आदमी समझते हैं। और कुर्बान जाओ दोनों माँ बेटी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर किया गया। वो बुढ़िया कांपने लगी कि हमसे क्या गलती हो गई, ओ बादशाह मुझे बुलाए हैं। और कुर्बान जाओ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अम्मा बैठ जाओ, घबराओ नहीं, बैठो। ओ लड़की उधर खड़ी है, ये कौन है तुम्हारी? कहा कि मेरी बेटी है। अम्मा ये बात बताओ, रात में तुम दोनों माँ बेटी गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे? तो बुढ़िया खामोश हो गई। कहा कि डरो मत, क्या गुफ्तगू कर रहे थे माँ बेटी में, क्या बातें हो रही थी? ओ बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन माफ़ कीजिएगा, हम गरीब आदमी ठहरे, दूध कम था तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी थोड़े दूध में पानी मिला दो। मेरी बेटी कहने लगी अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो मैंने यही कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने आ रहे हैं? मेरी बेटी ने जवाब दिया अम्मा कोई देखे या ना देखे, अरे जोरे बोलो, हाथ उठा के बोलो, कोई देखे ना देखे है, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। वो बुढ़िया कांपने लगी कि अमीरुल मोमिनीन हम बेटी से कहे थे, मेरी बेटी ने कही कि अम्मा मी दूध पानी नहीं मलाम, ओ अमीरुल मोमिनीन बादशाह नहीं देख रहा, अल्लाह तो देखो जो ना। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया से कहने लगे कि यार ब्याह है गई है, इसकी शादी हो गई है। तो बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन हम तो ठहरे गरीब आदमी, हम तो गरीब हैं, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। ओ मुसलमानों सुनो, एक बात याद रखना, बस्ती में मोहल्ले में देखना कि कोई गरीब की बेटी जवान बैठी तो नहीं है, कोई तलाकशुदा बच्ची घर में बैठी तो नहीं है, उसके बाप के पास पैसा नहीं है कि शादी कराए, कोई किसी लड़की की जवानी ढल तो नहीं रही है, सिर्फ पैसे की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। सुनो, तुम हर साल उम्रा पे जा रहे हो, हर साल उम्रे पे जा रहे हो, 1-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। सुनो सुनो, पहले इस बच्ची गरीब बच्ची की शादी कर दो, फिर बाद में उम्रा कर लेना। कसम खुदा की, मक्का जाओगे 2 लाख रुपए खर्च करके तुम उम्रा कर लोगे, उम्रे का सवाब अल्लाह देगा, लेकिन ये गरीब बच्ची जवान बैठी है, यतीम बच्ची जवान बैठी है, इसकी शादी कर दोगे, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया से पूछे कि अच्छा ती यार ब्याह कराबो? बोला कि अमीरुल मोमिनीन बेटी बड़ी हो गई है, इरादा तो है, लेकिन पल्ले, अरे बोलो भाई पल्ले पास हो कुछ नीचे। और सुनो मुसलमानों सुनो, वो बच्ची खड़ी है, आपने बच्ची से पूछा बेटी तुम शादी करोगी? खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए ये बच्ची राजी है, तो आपने बुढ़िया से कहा ए अम्मा इजाज़त देती हो अपनी बेटी की शादी का? कहा कि अमीरुल मोमिनीन इजाज़त है, लेकिन लड़का कौन है, इससे शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ मुसलमानों,
सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने के लायक हैं ये अल्फाज। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया उस बुढ़िया को, तेरी इजाज़त हो तो इस बच्ची को, तेरी बेटी को मैं अपने घर का बहू बना लूं। और मुसलमानों सुनो, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अब्दुल्ला, उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान, और मझले बेटे हज़रत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ा खूबसूरत नौजवान, यहाँ तक कंधे तक, और कुर्बान जाओ काली कमली, ओ जुल्फ़े थी यहाँ तक, और शायर भी थे, आलिम भी थे। अपने बेटे आसिम को बुलाया, बेटा आसिम कहाँ हो? बेटा दौड़ा दौड़ाया, कहा कि बेटा मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ, ये लड़की तुम्हें पसंद है? कहा कि अब्बा हुजूर पसंद है, आप जो मुनासिब समझे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त अपने बेटे आसिम के साथ उस लड़की का निकाह पढ़ाया, उस लड़की को बहू, घर का बहू बनाया, और उसी लड़की के नस्ल से, वतन से बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े बादशाह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, हमेशा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें वहाँ भी इज्जत देगा। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, इधर जहेज है कि नहीं है हमें पता नहीं। अरे बोलो भाई जहेज है इधर? अरे शादी में जहेज लेते हैं, है छे थपाची। और सुनो मुसलमानों, सुनो और कुर्बान जाओ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह? मेरे घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, ज़िंदगी में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ तो वजह है। तो पता ये चला कि बरकत होगी कहाँ? जहाँ हराम आएगा वहाँ से बरकत उठा ली जाएगी। ये जो जहेज का पैसा है ये रिश्वत है। क्या है ये? अरे जोरे बोलो, रिश्वत का पैसा है। और रिश्वत क्या है? हराम है। रिश्वत कीछे हराम, रिश्वतेर पैसा हराम छे। जे खान रिश्वतेर पैसा ओसबे ओखाने बरकत होबे ना, कारोबार बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं, परेशानी परेशान है। इसलिए लड़की वाले से इतना 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 नहीं समझे? अरे बोलो भाई कितना, इधर कितना चलता है? अरे बोलो भाई 3 लाख, 3 लाख है। अच्छा ये बताइए, ये पैसा जो 3 लाख लड़का वाला से लिए तो कमा करके जमा दिए थे क्या? जमीन बेच के लड़की वाले को दिए थे? है ये तो बक्कार है, बाप रे बाप। इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। अरे बाप, अब फकीरों मत बोलिए, फकीर तो बड़ा कम लफ्ज हो गया। फकीर तो 2, 4, 5, 10 रुपए में मान जाता है। बल्कि यूं कह लिए कि जहेज मांग कर लेने वाले को डकैत कहिए, डकैत। एक बच्चा अगर 150 रुपया भी से 4 मिसरे सुना दूं इस पर? अरे सुना दे। मालो जर के असीर लगते हो। अच्छा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो जहेज जो मांगते हैं, ठीक है सर, जहेज जो मांगते हैं, अच्छा लड़का को कुछ पता नहीं है कि मोर बाप की मांगो हो? पता है लड़का को? अरे बोलो भाई, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? फाइनल करवा की जाए शान, बाप जाए ना। बेटा को पता नहीं मोर बाप की मांगवे, लड़का को तो बस इसकी मर्जी है कि बस खाली मुख दुल्हन मिले जाए, झमेला खत्म। समधी गया, फोन किया कि समधी कल हम आ रहे हैं, फाइनल होगा। समधी बेचारा बारसोई बाजार गया, मछली लिया, मटन लिया, चिकन लिया, पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया कि समधी ओसो हो, अच्छा से खिलाएंगे ताकि कुछ कम कर देगा। और समधी जो आया यहां तक हाथ डुबा के खाया, खा तो खा लिया। बोला कि समधी बस बात शुरू कीजिए। बोला बात शुरू क्या करे, बस 4 लाख टका दिए दे। बोला समधी मोर 3 बेटी है, 4 लाख टका कोयान से लाम?
बोला ना देखिए फाइनल बात 3 लाख टका दीवा हवे दीबेन तो बात पक्की नीत भी जाए। बोला नहीं नहीं बैठिए बैठिए ठीक है 3 लाख और कुछ। बोला अभी तो बाकी है अभी तो शुरुए हुए हैं। ओ सुनो पलंग दीजिएगा बॉक्स वाला। बोले समझी तो बॉक्स वाला पलंग तो बहुत महंगा है 60 लाख 60,000 70,000 कीमत है सिंपल पलंग दे देंगे। बोला नहीं नहीं बक्से वाला पलंग देना होगा कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। ओ वॉशिंग मशीन देना होगा फ्रिज देना होगा कूलर देना होगा अलमारी देना होगा पंखा देना होगा झूमर देना होगा बर्तन देना होगा सब देना होगा और लास्ट में एगो टीवी देना होगा। बीवी के साथ टीवी ना हो बीवी अच्छी लगेगी? अरे बोलो भाई अच्छा देखिए लड़का को कुछ पता नहीं है। बातचीत फाइनल हो गई कि महीना अगला महीना 10 तारीख के बारात हो सुबह। बारात गई शादी करके लड़का लड़की को लेकर आया ये गाड़ी में जहेज का सारा सामान आया। और ईमानदारी से बताना बारसोई ये काशी बारी के मुसलमानों पढ़े लिखे जमात यहाँ पर बैठे हो सुनो सुनो पलंग उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा उसमें? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाओ सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बैठेगा बेटा मांगा बाप है। टीवी दुनिया में चल रही है सारा सामान बेटे के रूम में। और बाप का इंतकाल हो गया बाप मर गया दुनिया में ये टीवी चलती रहेगी फिल्में चलती रहेगी गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलिए। तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? मोर बेटा जवान है गई है बिहार कर वो चल एक लड़की वो बिहार कर दो निकाह पढ़ा दो अब वो लड़का जाने लड़की जाने हम ये झमेला में काहे पड़ेंगे? रहिए किसी भी हाल में। देखिए 3 लाख तक आप समधी से लिए वो समधी दिल से इज्जत करेगा। कभी मेहमानी आइएगा तो इज्जत करेगा आइए समधी हुसैन 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 वो ढेन समधी और दिले दिल बोलेगा यही कमीना है 3 लाख टका मुझे लिए। और सुनो वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बन रही है वो भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करेगी। वो लड़की बीवी बनेगी मजबूरी में वो बीवी बनकर आ गई वो दिले दिल सोचेगी यही लड़का छे मोर बा से 3 लाख टका ली है मोर बार पैसा नहीं छिलकी जमीन बेचे सूदे पैसा उठे कर्जा ते पैसा उठे मोर बा हक दिए। सुनो वो बीवी दिल से इज्जत नहीं करेगी वो बीवी पैर दबाएगी। अरे बोलो भाई बदन दबाएगी माथा दबाएगी नट्टिए दबा देगी। बोले तो जाते झमेला खत्म है ये। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। हम अपनी हर बेटियों से बहनों से कहना चाहते हैं अगर तुम्हारा रिश्ता कहीं से आए कोई लड़का डिमांड करे 3 लाख 4 लाख तो ती सुनबो नहीं तो पता चलबे नहीं। एक लड़का वही है बाहर घर से बाहर वही है कुछ वही है लड़का 3 लाख टका थपाजी गाड़ी मांगो हो तो मेरी बेटियों सुनो उस लड़का के गार्जियन को बोलना कि वो लड़का को भेज दिए उसको थपाजी गाड़ी देंगे भेजिए। अब वो लड़का जब आए तो ये वो झाड़ू लेना और उसको इतना दौड़ाना कि हाईवे पर पहुंचा करके बोलना 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। और मेरी बच्चियों अल्लाह रिश्ता तेरा करवाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इरादा तुम पक्का करो जहेज के खिलाफ तुम खड़ी हो जाओ इंशाअल्लाह। देखना अल्लाह तेरे घर ऐसे लड़के को भेजेगा जो जहेज का मुखालिफ होगा जो जहेज का खिलाफ होगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो इंशाअल्लाह। देखना अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा। जो औलादे पैदा होंगी अल्लाह उसको वक्त का वली बनाएगा।
इंशाल्लाह अमल करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाएं इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं है वे। गुड़िया खरीद कर कभी, देखिए बच्ची जब छोटी होती है, बाप बाजार जाता है तो बच्ची कहती है कि बा मोह जाऊं। बोलती है कि नहीं बोलती बताया भाई? अरे बोलती है भाई। मेरी बेटी तो बोलती थी, अब तो बड़ी हो गई। जब छोटी थी 2 बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया। जब छोटी थी बाजार जाते थे, वो बेटी बोलती थी अब्बा हम भी जाएंगे। और कुर्बान जो मोटरसाइकिल के आगे बैठा लिए, साइकिल जब थी तो साइकिल के आगे बैठा लिए, पीछे बैठा लिए। और बाजार में जब बच्ची बाप के साथ जाती है तो बच्ची है ना, बेटी तो बेटी है। देखो एक बात याद रखिएगा, एक बात और बता दूं बेटी के हवाले से। आप बेटी को बेटा कह करके भी बुला सकते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बोलो भाई। अरे बेटी को बेटा कह करके बुलाते हैं ना, सब बुलाते ए बेटा, बेटी है मोहब्बत में, ए बेटा ऐसा उससे कुर्बान जाओ। लेकिन बेटा को बेटी कह करके नहीं पुकार सकते। आप पुकार सकते हैं? ये बेटा है, अब बोलिएगा अरे बेटी ईशान उससे, ये तो गर्म हो जाएगा। बोले बुलवार दिमाग खराब है मी बेटा चाहिए, वो बेटी बोलो। लेकिन सुनो, लेकिन बेटी को बेटा बोला, बेटा कह करके पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। ये खूबी बेटियों की है। और सुनो मुसलमानों, यूनानी कहावत है, हर घर में एक पेड़ जानन ना, एक पेड़, अरे गाछ की बोले नौकरा, एक गाछ होना चाहिए हर घर में, एक गाछ होना चाहिए, एक बेटी होना चाहिए। का है सुनो, गाछ इसलिए हर घर में होना चाहिए कि गाछ जब धूप तेज होती है, ये पेड़ साया देता है, गाछ साया देता है। अब बेटी जिस घर में होती है, और कुर्बान जाओ जब वक्त बुरा आएगा, ये बेटी बेटा बनकर माँ बाप के साथ में खड़ी रहती है। कुर्बान जाओ। और मेरे भाई और मेरे नौजवानों मुसलमानों, तो मैं क्या कह रहा था हजरत, और किस हवाले से बात हो रही थी? जल्दी बोलो भाई, आप लोग भी भूल गए। हाँ अरे तो कहे तो दिया, और मैं आगे क्या बोल रहा था? हाँ जहेज के बारे में। वो तो जहेज का मसला क्या कहते हल हो गया। और मेरे माँ बहनों ज़हन से बात उतर गई इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था मुसलमानों, नौजवानों, मेरी बेटी के हवाले से, बेटी की इज्जत करो। अच्छा बेटी जब पैदा हो खुश हो, दिल छोटा ना करो। सुनो, बेटा का शादी करोगे सवाब मिलेगा, निकाह करो, बेटा का निकाह करो सवाब है, निकाह करो क्या है। लेकिन बेटी की शादी करोगे जन्नत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये बेटी की शादी करोगे जन्नत है। 3 बेटियों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बाप 3 बेटियों की पैदाइश पर उनके साथ अच्छा सलूक किया, उसकी अच्छी तरबियत की, वो बच्ची बड़ी हो गई, शादी कर दिया। या भाई 3 बहन की परवरिश किया, तरबियत दी, बड़ी हो गई बहन, भाई शादी कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बाप वो भाई जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। बेटियों की कदर करो। बहन है, बहन को इज्जत दो। बीवी है, बीवी को इज्जत दो। माँ है, उनके हाथों को चूमो। बाप है, उनके हाथों को चूमो, उनकी खिदमत करो। इंशाअल्लाह यहाँ भी अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह वहाँ भी इनाम देगा। इसलिए मेरे भाइयों और ख़ासकर माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, आप जन्नत में जाना चाहती हो, अपने शौहर की खिदमत करना। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह उस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह
जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना घर है। अरे बोलो भाई, घर है यहाँ? अरे बोलिए ना, यहाँ घर है सबका? कितने लोगों का? हाथ उठाइए तो किसका किसका घर है? कार कार घर छे बोल दो, सवारों घर छे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ घर है, यहाँ कितना दिन रहना है? यहाँ कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल? ए बाबू, ए बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। हम समझ रहे हैं, आप परेशान मत होइए। हम समझ रहे हैं ये काशी बारी की सरजमीन है, ये जितनी माँ बहनें आई हैं सबके पास पैसा है, ये जितने लोग बैठे हुए सब सखी है, दानी है, सबके सवारों जेब पैसा छे, एटा बात में भी जानो हुई। अब वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बोल से जाने। सुनो, कितने दिन रहना है? 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल? नहीं, उछान काटा नहीं जाबे। यहाँ तो 70-80 साल जहाँ उम्र हुई, चारपाई पकड़ लेता आदमी। बोले बात सही है कि गलत है? और ज़्यादा तबीयत खराब हुई, बेटा को बोले बेटा मोक डॉक्टर को देखा, ए बेटा मोक कटिहार नहीं चल, और बेटा कटिहार पूर्णिया अगर लेकर चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिया तो ज़मीन बेचवा है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो डॉक्टर आपको वहाँ पहुँचा देगा। बोला जा वही छान आराम करवा दिया। अच्छा, वहाँ कितने दिन रहना है? यहाँ 60 साल 70। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, एक बुढ़िया आई कहने लगी अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दिए, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। कितनी साल? 250-300 साल। हाँ, उस वक्त के लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे, 600, 700, 800 साल लोग जिंदा रहते थे। ओ नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे ए ज़ईफ़ा, ए बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी कम उम्र, तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर वही तो कोठी बनाएगा, वही बिल्डिंग ठोकेगा, वही हवेली बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी काश अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो हम एक सजदा करते पूरी जिंदगी गुजार देते। हाँ हाँ, एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। देखिए अल्लाह का करम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने घर क्यों बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह एक आशियाना ज़रूरी है। हमारी बेटी भी वहाँ रहेगी, बीवी भी है, माँ है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एक आशियाने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक जिसके पास में घर नहीं है, अल्लाह उसके भी क्या कहते हैं कि घर बनाए, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, नौजवानों, यहाँ घर बना लिए, 90 साल रहना है, 80 साल रहनी है, यहाँ घर बना लिए। अब वहाँ कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इंतकाल हो गया, ओ बीवी रोने लगी, मुन्नार बाती मोक छोड़े चले गलो, मुन्नार बाती मोक छोड़े चले गलो, अम्मी कन्ने रोम। तो पूछने वालों ने पूछा गे काल तो ठीक छिल, कन्ने मालूम कैसे मारा? कल तो ठीक था। मुन्ना की माँ बोली मुन्नार बापों को लाफो साग बहुत पसंद चिल गई, रात करे लाफो साग बनानू, चो बिरयानी बनानू, पुलाव बनानू। वो मुन्नार बाप पेट भरे खेल की और सुतीले रहे। हाँ, ये तो बस खुदा जाने,
हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने। हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये बेवकूफ़ हार खोल कर बादशाह के गले में पहना दिया। बेवकूफ़ कहने लगा, कैसा बादशाह हो आप, कैसा बादशाह हो, ओ कुर्बान जाओ, जहां हमेशा रहना है वहां आगे कुछ नहीं भेजा। हम बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ आप हैं। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और बोला, बादशाह ने माना कि हकीकत में ये बेवकूफ़ नहीं है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो हम हैं। इंशाअल्लाह ये ईदगाह की ज़मीन है, यहाँ पर लोग ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत सारे काम बाकी हैं, चार दीवारी बाकी है और कुर्बान जाइए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ओहो, अभी रांची का एक जलसा था, मैं चंदा कर रहा था। एक नौजवान आया, बोला कि हज़रत 1 लाख टका मेरे तरफ से आए है। मैंने कहा कि बाबू क्या नाम है? बोला मोर नाम अब्दुल्ला है। हमने कहा बहुत अच्छा, शादी किया हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है, निकाह किया हो। कहा कि तुम अकेले जन्नत में जाओगे, बीवी नहीं जाएगी? बोला कि हा, ये 1 लाख रुपए बीवी के नाम से। तो मैंने कहा कि बाबू तो हो जन्नत जाबो, तोर बीवियों जन्नत जाबे, तोर माँ छे, माँ बाछे ना? बोला छे ना। बोले तेरे माँ बाप नहीं जाएंगे? बोला 1 लाख रुपए माँ की तरफ से, 1 लाख रुपए अब्बा की तरफ से। लिखिए हाय। ये चार दीवारी है मुसलमानों, नौजवानों। कुछ लोग अपना नाम पेश करें, हम ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा दे सकते हैं। हम 5000 से सवाल करेंगे, 2000, 1000, 5000, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपये देने वाले कुछ लोग तैयार हो जाइए, मैं दुआ कर दूंगा। बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के लब हिलेंगे इंशाअल्लाह, सारा मजमा आमीन कहेगा, हम लोग दुआ करेंगे। और सुनो, हम लोग कौन हैं? मुसाफिर हैं। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इंशाअल्लाह आप अपनी माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, बीवी के नाम से या अपने नाम से इंशाअल्लाह ये चार दीवारी, मुसलमानों सुनो, पैसा यही रह जाएगा, मर जाओगे दौलत यही रह जाएगी, घर सोना चांदी सब यही रह जाएंगे, खाली हाथ चले जाओगे। मुसलमान जब तक ईद की नमाज यहाँ पढ़ते रहेंगे, लोग सजदा करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या नाम भाई? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जोरे बोलो ना, जोरे बोलो ना, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद अल्लाह अल्लाह है। देखिए
हमारे मौलाना एहसान साहब अपने माँ बाप की तरफ। हाँ हाँ खदीजा, ए माँ बाप के नाम, अल्लाह 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 हमारे भाई इनके इनके माँ बाप को जन्नत वाला सलाम मकाम। आमीन। हमारे मौलाना एहसान साहब 500 रुपये माँ बाप के हजरत नाम मौलाना से। एहसान साहब, अल्लाह इनके माँ बाप को अल्लाह। हमारे जिसम बगैर नाम के 500 रुपये इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल देखिए। फरमाए। आमीन। इनकी उम्र देखिए, हाथ में लट्ठी है, अब वो एक पैर कब्र में नहीं कहिए, दोनों पैर कब्र में है, लेकिन देखिए मोहब्बत देखिए, क्या माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह इनकी उम्र को देखिए, जज्बे को देखिए, ए अल्लाह क्या माँ बाप से मोहब्बत है। लट्ठी के सहारे से आया, अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपये दे दिया। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत वाला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला। आमीन। हमारे असदुल्लाह भाई माँ बाप के नाम से 500 रुपये इनायत किए, अल्लाह अल्लाह देने अल्लाह को असदुल्ला भाई माशा भाई जल्दी करें, 5000 वाला कोई एक नहीं आया है, 5000 है। कुर्बान भाई माँ बाप के नाम से 1000 रुपये इनायत किए, अल्लाह चाहे देने को मेरे कबूल फरमाए। धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या बामौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। हाथ खाली ही यहाँ, हाथ खाली ही यहाँ आए थे तुम जैसे, यहाँ हाथ खाली ही यहाँ आए थे तुम जैसे, यहाँ फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हमारी माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाइए। मेरी माँ बहनों जतेला पैसा नहीं हो सही, सब ला चादर रुमाल डाली दी वो, और सब ला जेवरों खोले डाले दो। कमेटी वाले रुमाल लेके चले जाए, मेरी माँ बहन की तरफ कमेटी वाले चले जाए। मेरी माँ बहनों सुनो, मर जाओगी ये घर वाला जेवर खोल लेगा, गलार चेन खोले रखे दिवे, कान का झुमका, तुमने बेटे के नाम से 300 रुपये इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाया। कान का झुमका, हाथ का कंगन, गले का चेन, पार पाजेब, घर वाला खोल कर जब मर जाओगी अलमारी में रख देगा। मेरी माँ बहनों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के बैंक में अपने जेवर को जमा करो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा। क्या नाम अल्लाह कबूल फरमाए। अली हसन भाई माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। भाई भाई और कोई है, और कोई जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों नौजवानों देखिए, 1000 2000 5000 से ऐसा नहीं कि आप ईदगाह के लिए दे देंगे आप गरीब हो जाइएगा। 1000 ईंट 500 ईंट अगर आप दे देंगे आप गरीब हो जाइएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। ओ अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सत्ता है। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। माशाल्लाह ये ईदगाह में लोग 2 नमाजें पढ़ेंगे, ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज, लोग सजदा करेंगे। मुसलमानों ईदगाह बनाकर आप मर जाओगे, क़यामत तक ये ईदगाह यहाँ पर कायम रहेगी इंशाअल्लाह। लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 1000 2000 5000 वाला, और कोई इस गांव के मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह ज़मींदार हो, कोई अपने नाम को पेश करे, जल्दी करे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान और कोई मेरा भाई मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब, जल्दी करे माशाअल्लाह। कई लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए कैश है, नगद दे दिए, नगद नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दे, स्कैनर मौजूद है। ओहो फ़ोन पे नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं, फ़ोन पे बगलो गूगल पे है, गूगल पे कर दो, गूगल पे नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर दे। माशाअल्लाह हमारे अरमान भाई माँ बाप के नाम से 5000 रुपये इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये अरमान भाई अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपये
अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन वला आमीन। माँ के नाम पर ये हमारे अरमान भाई ने 5,000 रुपये दिया है। इनकी माँ के लिए एक मतलब एक शेर सुना दें। अरे सुना दें। मेरी एक बहन मर गई, ने 200 रुपये नायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। माशाल्लाह एक नौजवान अरमान साहब ने 5,000 रुपये दिया है। उसका कोई साथी बन जाए इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और अपना नाम पेश करे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे मेरा भाई? माँ के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये अनायत फरमाए। अल्लाह ताला अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों, मरहूम वालिद साहब को वालिदा ज़ईफ़ा बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। मेरी माँ बहनों, चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले घूम रहे हैं। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके आपके पास में, आप उस चादर रुमाल के अंदर में डालें। अल्लाह आपके भी माँ बाप को इसका अजर अता फरमाएगा। अपने शौहर के नाम, अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से, अपनी दादी नाना नानी के नाम से, मरने वालों के नाम से भी दे सकती हो। मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, ओ ये जो आप चंदा दोगे, जो सदका करोगी, जो ताउन करोगी, ओ मेरा अल्लाह इसका बदला आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और कुछ लोग हैं इंशाल्लाह जो अपना नाम पेश करना चाहते हैं। ओ 1,000 हो, 500 हो, 1500, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 देने वाले इंशाल्लाह। ईदगाह की बाउंड्री होनी है, ईदगाह के कुछ काम करने हैं माशाल्लाह। जहाँ पर लोग ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, कुछ लोग अपना नाम पेश करें। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इसमें सीमेंट भी है। मान गए कि दीवार बनेगी तो सीमेंट भी लगनी है, बालू भी लगनी है, और उसमें गिट्टी भी लगनी है, तो रड भी लगनी है। तो आप इसमें भी ताउन कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है। हमारी माँ बहनें 1 बोरी 2 बोरी सीमेंट भी लिखवा सकती हैं। कुछ हमारे भाई 2, 4, 5 बोरी सीमेंट लिखवा दे। पैसा नहीं है 2, 4 बोरी सीमेंट लिखवा दे। कोई मुखिया साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब हैं तो क्या कहते हैं, सीमेंट हो, गिट्टी हो, बालू हो, कुछ इंशाल्लाह। देखिए 2 नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैनर दे दिए, स्कैनर दे दिए माशाल्लाह। अल्फाज साहब 1,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फाज भाई अपने माँ बाप के नाम से 1,000 रुपये देने से रुपया से इनायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा। स्कैनर दे दिए उनको, इनके स्कैनर दिए 1,000 रुपये स्कैनर दे दिए भाई स्कैनर दे दे माशाल्लाह। नसीरुद्दीन साहब जो है नसरुल अपने माँ बाप के नाम पे 1,000 रुपया दिया। अल्लाह ताला और कोई है भाई जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनें जो खड़ी हैं उनके पास भी जाएं, जो बैठी भी हैं उससे भी ताउन ले अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी बेटियां बच्चियां खड़ी हैं उनके पास भी जाए चादर रुमाल लेकर। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह तेरे वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है जल्दी करें इंशाअल्लाह, इसलिए कि दुआ होगी, दुआ करके जाए इंशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई है 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 देने वाला, कोई अपना नाम पेश करे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी माँ बहन आप लोग बैठे, जाने का माहौल ना बना, बैठ जाए, दुआ होगी, बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर में दुआ होगी, बैठ जाइए आप लोग। मेरे नौजवान भाई आप लोग खड़े हैं, अल्लाह के वास्ते आप लोग आ जाए, दुआ में शामिल हो जाए माशाअल्लाह। देखिए मेरी बहनें आप लोग बैठ जाए, ना जाने 10 मिनट के लिए बैठ जाए। ना जाने दी, ज़रूरत है तो जाने दी। माँ बहनें ज़रूरत है तो चले जाए, आप ज़रूरत नहीं है तो आप बैठे इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से जाए भाई। और कुछ लोग हैं जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी गुफ्तगू 1 से 2 मिनट के अंदर में गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। एक नौजवान और आ रहा माशाल्लाह, ये 2 नौजवान आ रहे हैं। अल्लाह इन दोनों के आने को कबूल फरमाए माशाल्लाह। नाम लिखे था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह
इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम। डॉक्टर साबिर साहब ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे एक नौजवान ने 100 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाया। भाई जल्दी करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें अल्हम्दुलिल्लाह। वाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहने भाई है। हनीफ भाई ने 100 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें। देखिए, सिलसिला देने का सिलसिला जारी रहेगा जी। आप आज नहीं दिए, कल भी दे सकते, परसों भी दे सकते, जब तक काम चलता रहेगा। और मेरी माँ बहनों, आप भी ताउन करते रहेंगे, सीमेंट से हो, गिट्टी से हो, बालू से हो, रड से हो। आज नहीं दिए, कल परसों दे दीजिएगा। डॉक्टर फैयाज साहब आपके लिए अल्लाह देने को कबूल फरमाया। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बात। पहला काम, नमाजों की पाबंदी करना। औरतों को क्या काम करना है? अरे जल्दी बोलिए। 4 काम। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजेर पाबंदी करबो, नमाज छोड़बो ना। नमाज काम छूट जाए छोड़ देना, बाद में कर, काम बाद में हो जाएगा। पहले नमाज, पहले नमाज, पहले नमाज, पहले नमाज पढ़ लेना, फिर बाद में काम करना। ओ नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। ओ हमारे आफाक भाई जो है 4000 रुपए इनायत के हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आफाक भाई कहाँ? आफाक भाई कहाँ है? 500 रुपया हसीबुर रहमान के नाम से दिया, अल्लाह को देने को कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे भाई ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। आफाक भाई कौन है? आफाक भाई चले गए। आफाक भाई साहब, अच्छा, आफाक भाई, मुसाफा कर लीजिए। आफाक भाई, आफाक भाई यहाँ आ जाए। 4000 रुपये दिए। मेरी माँ बहनों, पहला काम, हमारे सैलाब भाई 2 बोरे सीमेंट अपने माँ बाप के नाम से इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, सैलाबो नाम छे सैलाब भाई 2 बोरी सीमेंट। तो सैलाब आ गया, तूफान कौन छे? तूफान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम नमाज, नमाज नहीं छोड़बो, नमाज पढ़ोगी। दूसरा काम, रमजान नमाज पावो, रोजा रखबो, रमजान का महीना पाना, रोजा रखना। 2 बोरे सीमेंट इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल ये फरमाए। दूसरा काम। तीसरा काम क्या है? तीसरा अमल की करबो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दार ख्याल करबो और कुर्बान जाओ। ये तीसरा काम। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर की फरमा बरदारी करना, शौहर की इताअत करना। शौहर राजी, अल्लाह राजी, शौहर नाराज, अल्लाह नाराज। और मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ और कुर्बान जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हमारे तारीख भाई 1 बोरे सीमेंट इनायत किया, मैं अल्लाह अपनी देने को कबूल फरमाए, गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। और ये माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जो मैंने पर्दे के लिए कहा है, जैसा कहा रसूल ने, जैसा कहा रसूल ने। हमारे नियाज भाई साहब ने दोस्त, मेरे नियाज भाई के अहलिया ने अपने बाप के नाम से 200 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। हमारे मुस्लिम भाई 100 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को। अभी चुप रहेगा। ये 4 मिसरे हम अपनी माँ बहनों को सुना दे, फिर आप बोलते रहिएगा। जय हाँ, मोहम्मद जफीर फाबू, शफीक मोहम्मद शफीक, हाजरा खातून का 2 बोरी सीमेंट, अल्लाह जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। हमारे जुल्फकार भाई साहब 2 बोरी सीमेंट इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। जुल्फकार भाई, आइए भाई, जिन हजरत को देना है मैं जल्दी जल्दी आ जाए, दुआ होगी। माशाल्लाह, हमारे चाचा ने 100 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए देखिए, मेरे एक नौजवान साहब ने मेरी माँ बहन की तरफ से 100 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 4 मिसरे में सुना दो अपनी बात। जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, जैसा कहा रसूल ने।
जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो। ऐ माओ बहनों दीन का चर्चा किया करो। ऐ माओ बहनों दीन का चर्चा किया करो। बेपर्दगी ली जाएगी दोज़ख तलक तुम्हें, बेपर्दगी ली जाएगी, बेपर्दगी ली जाएगी दोज़ख तलक तुम्हें। जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह हमारी, अब कितना थोड़ा भाई, हमारे फजलुर रहमान साहब ने 200 रुपए इनायत किए, अल्लाह दे दे कबूल फरमाया। माशाल्लाह भाई, भाई जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप जल्दी दे दीजिएगा, हमारे फरीद भाई 100 रुपए इनायत किए, अल्लाह दे दे कबूल फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। आप जल्दी दे दीजिएगा, हमारी छुट्टी हो जाएगी। आप जल्दी दे दीजिए, हमारी छुट्टी हो जाएगी। नहीं तो ये हमारे हजरत कह रहे हैं कि नहीं और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। ये देखिए दोबारा उन्होंने 200 रुपए इनायत किए, अल्लाह दे दे कबूल फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। फैयाज भाई माइक और माइक टेंट वाले नहीं दिए हैं फैयाज भाई, टेंट वाले भी दे रहे हैं माशाल्लाह। टेंट वाले हे देखिए माइक वाला भी दे रहा है। देखिए माइक वाला देखिए माशाल्लाह। नहीं अल्लाह अल्लाह हा अल्लाह इनके माइक सिस्टम में बरकत अता फरमाए। आमीन बोला था हम। है ये देखिए 200 रुपये दिया अल्लाह। ये देखिए बूढ़े लोग या अल्लाह। ये देखिए उमर देखिए अल्लाह, जज्बा देखिए, क्या माँ से मोहब्बत है, क्या बाप से मोहब्बत है। अल्लाह समद हजरत उनको बोला आइए इधर आइए, हो गया। अल्लाह 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 आपके देने को हमारे शेखपुर भाई जो बालीगंज के हैं और 100 रुपए रात के अल्लाह देने कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बादशाह भाई काशीपारा के 2 बोरे सीमेंट इनायत किए, अल्लाह देने कबूल फरमाए। ये बादशाह दे दिया, वजीर कहाँ है? वजीर नीचे है। बादशाह दे दिया, वजीर कहाँ छे? ओहो सैलाब दे दिया, तूफान क्यों छे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैलाब भाई ने दान किया। अल्लाह सैलाब साहब के वालिदैन को अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। बादशाह के माँ बाप को जन्नत माला सला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी माँ बहनों ने ताउन किया, दान किया, पैसे दिए, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत माला सला मकाम अता फरमा दे। नौजवानों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, या अल्लाह सब ने कुछ न कुछ दिया है। या अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत माला सला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं दे पाया, पास में नहीं है, नहीं दिया। या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत माला सला मकाम अता फरमा। माशाअल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। आप लोग बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करके यहाँ से जाएंगे, इसलिए कि एखाने जेटे दुआ क्या नाम है? मोहम्मद आशिक साहब माशाअल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह देखिए भाई आया एक पूरा शरीफ भाई, एक पूरी सिमटी इनायत किया, अल्लाह देने कबूल फरमाए। मेरी एक बहन लाली खातून 2 बोरे सिमटी इनायत किया, अल्लाह देने कबूल फरमाए। आमीन। माँ बाप के नाम से अल्लाह देने कबूल फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। हमारी एक बहन लाली ने 2 बोरी सीमेंट दी। अल्लाह उनके शोहर की उम्र में बरकत दे, उनके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह तारातरी करुन इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करे जाबेन अपनारा। दुआ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ए जोन्ने आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोछे, अल्लाहर कुरान की कोछे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ अल्लाहर कुरान कोछे, अल्लाह कोछे ओ तुमी मांगो, तुमी दुआ करो, आमी तुम्हार दुआटा सुनबो, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों एखाने बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, दुआ यहाँ से 500 रुपए यहाँ से दुआ करके जाना है। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया जा रही थी रास्ते में, बुढ़िया 60 साल 70 साल की बुढ़िया
ठोकर लगी गिर गई, ठोकर लगी गिर गई, अब उठ ही नहीं पा रही है। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो देखा कि बुढ़िया गिरी हुई है, वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ 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 की बिल्कुल, बोले बेटा गिरे गिनू, बोले उठ उठ, ओ बुढ़िया को खड़ा किया। ये बुढ़िया बदन हाथ झारी, बुढ़िया बोली कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। अल्लाह पाक हम सबको नेक बातें सुनने से ज़्यादा अनेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।